आज हम डिस्कस करेंगे बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इशू हुए हैं 1 जुलाई 2026 को और इसकी रिवाइज डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 1 अगस्त 2026 से। पहले के वीडियो में हमें ये जानकारी मिली थी कि बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किसको जीएसटीएन कोड करना कंपलसरी है। तो आइए आज मेन चीजें इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द मेन चेंज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड? Bill to ship to and combination transactions ship to GSTN is required to be captured as mandatory data element wherever the ship to party is registered। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती थी वो ये आती थी कि अगर बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शंस होता था तो बिल टू में तो हम GSTN डालते थे जो भी बायर्स और सेलर्स का होता था, लेकिन अगर शिप टू कोई डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होती थी तो वहां पे हम फील्ड को ब्लैंक छोड़ देते थे। तो अब वो कंपलसरी हो गया है कि आप जिस जगह भी शिप टू कर रहे हो वो बंदा अगर रजिस्टर्ड है तो आपको उसका जीएसटीएन नंबर कोड करना कंपलसरी होगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपको वहां पे यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन लिख के उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। इसमें एक चैलेंज और आता है कि क्या कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी डिस्क्लोज हो जाएगी, क्या वो ट्रांजैक्शंस जो भी हम अपना जीएसटीएन डालेंगे शिप टू बंदे का वो भी डिस्क्लोज होने लगेगा ई वे बिल के ऊपर। तो इस एडवाइजरी में आगे चल के वो सब बातें बताई गई हैं कि वो डिस्क्लोज नहीं होगा। तो यही मैं इसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए इसमें पॉइंट नंबर 3 में आप देखोगे रिवाइज डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इसकी 1 अगस्त 2026 से है। आर द चेंजेस अवेलेबल इन सैंडबॉक्स? द रेलेवेंट चेंजेस हैव बीन रिलीज्ड इन सैंडबॉक्स फॉर टेस्टिंग। तो जो भी ईआरपी वेंडर्स हैं वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। Why is ship to GSTN being captured? Ship to GSTN is being captured to improve traceability of goods movement। हमें ये नहीं पता चलता था कि गुड्स एक्चुअली कहाँ मूव होके जा रहे हैं। बायर और सेलर का तो GSTN उस पे होता था, लेकिन हम ये नहीं पकड़ पाते थे कि एक्चुअल में डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, उसमें GSTN मेंशन नहीं होता था। तो इसलिए ये एडवाइजरी इशू करी गई है कि कैसे आपको अपना जो भी शिप टू ट्रांजैक्शन है उसका GSTN मेंशन करना और किन केसेस के अंदर नहीं करना है। अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाया गया कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अगर नॉर्मल रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन सप्लायर एंड बायर, तो उस केस के अंदर कोई भी शिप टू ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है तो जीएसटीएन एप्लीकेबल ही नहीं होगा उस तरीके के रेगुलर ट्रांजैक्शंस के अंदर। लेकिन अगर बिल टू शिप टू होगा दैट मींस बिटवीन जो बिलिंग हो रही है वो बायर और सप्लायर के बीच में हो रही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर हो रहा है एज इंस्ट्रक्टेड बाय द बायर। तो इस केस के अंदर इट इज मैंडेटरी कि आप शिप टू पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीएन मेंशन करें, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आपको यूआरपी मेंशन करना पड़ेगा। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये भी आप देखेंगे तो बिलिंग जो हो रही है वो सप्लायर और बायर के बीच में हो रही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी टू बायर हो रहा है। इस केस के अंदर जीएसटीएन इसलिए रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि डिलीवरी जो हो रही है वो बायर को ही हो रही है, इसलिए यहाँ पे उसका जीएसटीएन मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब जो चौथा ट्रांजैक्शन आता है कॉम्बिनेशन का बिट, जिसमें आपका बिलिंग फ्लो जो हो रही है वो सप्लायर और बायर के बीच में हो रही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो थर्ड पार्टी टू फोर्थ पार्टी हो रहा है। यहाँ पर भी इट इज मैंडेटरी वेयर शिप टू पार्टी इज रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड होगी तो वहां पे आपको यूआरपी मेंशन करना होगा। अब देखिए आप इसके अंदर क्वेश्चनर में देख सकते हो कि रेगुलर ट्रांजैक्शन क्या है उसको एग्जांपल्स के तौर पे समझाया गया है। बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन क्या है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन, तो ये भी मैं 4 एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा जो भी डिटेल्स होंगी वो आप इस एडवाइजरी के अंदर पढ़ सकते हो। रेगुलर ट्रांजैक्शन वही जिसमें कोई भी बिल टू शिप टू नहीं है, एक बायर परचेज कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे ए लिमिटेड सेल गुड्स टू बी लिमिटेड एंड द गुड्स मूव डायरेक्टली फ्रॉम ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, ये नॉर्मल रेगुलर ट्रांजैक्शन है। बिल टू शिप टू क्या है, ए लिमिटेड बिल्स बी लिमिटेड बट शिप्स द गुड्स टू सी लिमिटेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बी लिमिटेड। ए और बी के बीच में बिलिंग हो रही है, लेकिन बी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि गुड्स जो है वो सी को डिलीवर करने, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको सी का जीएसटीएन शिप टू के अंदर डालना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड है। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, इसमें देखिए एग्जांपल दिया गया, ए लिमिटेड बिलिंग कर रहा है बी लिमिटेड को बट गुड्स आर डिस्पैच फ्रॉम सी लिमिटेड टू बी लिमिटेड। तो गुड्स की यहाँ पे डिलीवरी क्योंकि बी लिमिटेड को ही हो रही है तो यहाँ पे अलग से आपको सी लिमिटेड का जीएसटीएन देने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें क्या बताया गया, ए लिमिटेड बिल्स बी लिमिटेड बट गुड्स मूव फ्रॉम सी लिमिटेड टू डी लिमिटेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बी लिमिटेड। तो इस केस में भी आपको जीएसटीएन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो सी से डी को हो रहा है तो उसकी ट्रैकिंग होना जरूरी है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन इसकी इनके अंदर बता दी गई। अब आगे चलते हैं, इसमें पॉइंट नंबर 10 में बताया गया कैन बिल टू जीएसटीएन एंड शिप टू जीएसटीएन बी द सेम इन द बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नो होने वाला है। एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया कि ए लिमिटेड चेन्नई सेल्स गुड्स टू बी लिमिटेड बेंगलुरु बट बी लिमिटेड डायरेक्ट्स ए लिमिटेड टू डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली टू सी लिमिटेड मैसूर। हियर बिल टू शिप टू अ डिफरेंट पर्सन, सो
बिल टू शिप टू ऑप्शन कैन बी यूज, मतलब यहाँ पे अलग अलग लोग को डिलीवरी हो रही है तो जीएसटीएन सेम कैसे हो सकता है? बी ने माल परचेज किया और डिलीवरी आपकी थर्ड पर्सन को यानी कि सी लिमिटेड को होने वाली है, तो आपको दोनों के जीएसटीएन यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से एग्जांपल्स इस एडवाइजरी के अंदर दिए हुए हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बताया गया है कि वो ई वे बिल के ऊपर नहीं प्रिंट होके आएगा, आप जो भी शिप टू जीएसटीएन यहाँ पे मेंशन करोगे। तो आप इस एडवाइजरी को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।